तह तुम च नंदयानंदमौ चेनिनंदशहा परमितति पदविंदपौ नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवे श्री गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साची को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाना गंधराज जी। उवन 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 विंद विंद भविनम विज्ञानम विनेयम स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं उवनमिवन स्वभावे मनसि ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य मां जनवाणी सदगुरुवर श्रीमद् तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री 24 थाना गंधराज जी, जिसका मंगल में उपदेश आचार्य श्रीमद् तारण स्वामी ने हम समस्त भवजीवों को दिया है और एक मंगल अभिप्राय से दिया है कि प्रत्येक प्राणी अपने अर्क स्वभाव स्वसमय शुद्ध शक्ति को जाने और इस संसार का जो पर्यायी परिणमन का भाव चल रहा भैया, अर्थात संयोगी अवस्था में जो अचेत अवस्था दिखाई दे रही, अचेत कर्म अवस्था, इस अचेत कर्म अवस्था से बाहर निकल के तारण स्वामी ने सूत्र दिया था ना, चेत अचेत चेत, हे जीवात्मा चेत, इन अचेतन भाव से बाहर निकल के चेत तू जागृत रहे। काहे से जागृत रहे भैया? कि इन पुद्गल पर्याय परिणमन से जो चलने वाली अवस्था संयोगी अवस्था है, इससे भिन्न है शुद्ध चेतना। जैसे अपने कल समय सार कहा था, कभी शुद्धात्मा कह देते हैं, कभी ममल स्वभाव कह देते हैं, कभी ज्ञान स्वभाव कह देते हैं। नाम तो अनेकों हैं, लाखों हैं, नाम की कोई बात नहीं है कि नाम आप किस नाम से उस परमात्मा का स्तवन करते हो, उस नाम से कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है अपने अंतर में उस सत्ता का बोध क्या है, कितना बोध है। जीवात्मा जब तक अपने अंतर में अपनी अंतरंग शक्ति का बोध नहीं होगा, तब तक इस संसार की यात्रा नहीं छूटेगी। तो अपन अंतर ज्ञान भाव की आराधना के निमित्त अपने जीवन में सर्वज्ञ की वाणी का सहकार करें, यही गुरुदेव का उपदेश है। चलते अपन अपने वांचन की ओर। हितकार अर्क दीदी, हितकार अर्क थर्ड पार्ट चल रहा था, उसके आधे सूत्र हो चुके थे अपन ने। हाँ, इसी के आगे वाला यही समय अर्थ। ओके, ठीक है जी, बस हो जाएगा काम। अपना जो वांचन चल रहा है उसके अनुसार अपन देखते हैं आगे क्या लिखा है भैया। अर्थ 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 सॉरी
क्या लिखा है अपन ध्यान से देखते हैं। अर्थ समय अर्थ क्या है, अपने को अर्थ की प्राप्ति करना भैया। कल अपन ने इसकी बहुत लंबी व्याख्या की थी और बहुत विस्तार से समझा था, इसलिए अपन सीधे आगे चलते हैं। अर्थ प्रयोजनी है अपना समयसार आत्मा। असमय समय, असमय की भावना को छोड़ना अपने लिए बहुत जरूरी है भैया। असमय मतलब क्या है भैया? देखो भैया, असमय मतलब अपने आत्मा से अलग जो स्थिति है उसका नाम असमय। मतलब जिस समय जीव अपने स्वभाव को छोड़ता है उस स्थिति का नाम असमय है भैया। तो यहाँ तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं भैया? असमय की भावना से अलग होके, असमय के सहकार से अलग होके समय उत्पन्न अर्थ, अपने समय सार प्रकाशवान अर्क स्वभाव का स्वानुभव प्रकट करो। बस इतनी सी सरल सी बात थी जो अपन ने कल पूरे 40-50 मिनट करी थी। तारण स्वामी कहना सहकार अर्थ यही प्रयोजनी है, इसी का सहकार करो। असहकार इंद्रिय विषयों का असहकार अर्थात पाप विषय कसाय का सहकार करने का जो भाव है उसे छोड़ो। सहकार उत्पन्न अर्क, अरे भैया सहकार करना है तो अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव का सहकार करो ना, यही अपनी प्रकाशवान सत्ता है। यह गुरु महाराज का एक उद्देश्य है भैया। अपन नाना प्रकार के शब्दों से चर्चा कर रहे हैं लेकिन अभिप्राय एक है भैया। और वो अभिप्राय क्या है? देखिए यहाँ लिखा है, अरे भाई शुद्ध अर्थ स्वसमय ही अपना प्रयोजनी अर्थ है। तुम अब इन असमय में कब तक रहोगे बताओ? कब तक? तुम अभी तक असमय में रहे और कब तक रहोगे? अब अपना प्रकाशमान स्वभाव उत्पन्न हुआ है, अपनी प्रकाशमान सत्ता का अनुभव हुआ है, जिसका आज तक सहकार नहीं कर रहे थे, इंद्रिय विषयों में लगे थे, इन्हीं को इष्ट मान रहे थे, इन्हीं को प्रयोजनी मान रहे थे। जिन इंद्रिय विषयों का अभी तक सहकार नहीं कर रहे थे भगवान आत्मा, आज देखो तो ये सहज अपना अंतरात्मा, जिसे अपन सहज गायक स्वभाव कहते हैं, जिसका आज तक मैंने सहकार नहीं किया था, अब अपने तत्व की रुचि जगा के इसी प्रयोजनी स्वभाव का सहकार करो। भैया सुनो तो, इस स्वभाव का अनुभव, अपने आत्म स्वभाव का अनुभव यही हितकारी है। प्रकाशवान स्वभाव ही स्वानुभूति में उपलब्ध करो। इसके अलावा भैया और कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। चाहे करोड़ों वर्ष तक पढ़ते रहो, करोड़ों वर्ष तक तप करते रहो, करोड़ों वर्ष तक साधना करते रहो और करोड़ों वर्ष तक सुनते रहो, और चाहे एक पल में समझ के स्वीकार कर लो। चाहे करोड़ों वर्ष तक इसी बात को सुनते रहो, समझते रहो, और चाहे एक बार सुन के समझ के ये बात स्वीकार कर लो, क्या कि वो स्वसमय स्वरूप परमात्मा, जिसे हम भगवान आत्मा कहते हैं, उसका सहकार करना ही अपने लिए हितकारी है। करोड़ों वर्षों में ये बात समझो, करोड़ों व्रत, करोड़ों नियम, करोड़ों शास्त्रों का स्वाध्याय, करोड़ों प्रवचन सुनने के बाद इस बात को समझो, या जिनेंद्र भगवान की अमृत वाणी को सुन के एक बार में इस बात को समझ जाओ। समझना तो पड़ेगा भैया। और जब तक क्षण में, यदि क्षण में समझ गए, क्षण में चेत गए और अपना समय शक्ति उपयोग स्वसमय की आराधना में लगा दिया, क्षण मात्र में यदि ये बात समझ में आ गई और अपना उपयोग अपने स्वसमय अंतरात्मा में लग गया, तो भगवान आत्मा ये संसार के सारे दंड फंद और ये संसार की सारी माया छूट जाएगी। और भैया यदि अनंत संसार में भटकते रहे, इस संसार की माया में उलझे रहे, तो फिर कभी भी अपने अंतर आत्मा का हित नहीं होने वाला है। क्षण में समझ लो, एक क्षण में या तो समझ जाओ, या तो एक क्षण में समझ के अपना कल्याण कर लो, और या भैया अनंत काल तक संसार में भटकते हुए फिर जब समझोगे तब हित हो जाए। तो एक क्षण में समझने वाली बात है, काम बनाना है तो। और तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? अर्थ अवकाश। देखो भैया पहले ये तो बताओ, अर्थ सुनते से कहीं नोट तो नहीं दिखते? क्योंकि आदत तो क्या बोलते हैं, बाहर में अर्थ तो अपन ने बाहर की भौतिक वस्तुओं को ही माना है ना। अर्थ मतलब लाभ, काहे का लाभ? अर्थ मतलब धन का लाभ। अर्थ कमाओ, अर्थ की प्राप्ति करो। काहे की प्राप्ति करो? पुत्र, परिवार, धन दौलत, कुटुंब, कबीला, इसे बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ भैया? वंश बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, संपदा बढ़ेगी। कहने लगे बाहर में
धन दौलत वैभव नाम कुटुंब कबीला बढ़ेगा तो वंश अमर रहेगा, अपना नाम अमर रहेगा। क्या कितनों के हो गए? चक्रवर्ती को अपना नाम लिखने के लिए पूर्व के चक्रवर्ती का नाम मिटाना पड़ता है। तो उन चक्रवर्तियों के नाम आज अपने को नहीं पता, तो अपन भैया वंश बढ़ाओ, कुल बढ़ाओ, क्या बोलते हैं, धन बढ़ाओ, संपदा बढ़ाओ, बाहर में सब बढ़ाते जाओ। क्यों बढ़ाते जाओ? क्योंकि अपने वंश का नाम तो रहे। लेकिन भगवान जी यहाँ किसी का नाम रहने वाला नहीं है, तो अर्थ सुन के अपने को वो सीधा धन दौलत तो नहीं झूलती। बढ़ाते जाओ भैया, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। क्यों? क्योंकि अर्थ ही प्रयोजनी है, मतलब धन ही प्रयोजनी है। अभी लक्ष्मी पूजा आ रही है ना केवल यहाँ लक्ष्मी नहीं, वो गांधी जी छपे वाली लक्ष्मी, सोना चांदी। तो अभी 2-4 दिन बाद लक्ष्मी पूजा आ रही, धनतेरस भी आ ही रही है, कब आजकल में होगी। तो यहाँ जीव है, जीवात्मा, धनतेरस भी आ रही है और लक्ष्मी पूजा भी आ रही है, तो कौन सा अर्थ दिख रहा? अभी दुकान में भी भीड़ बढ़िया चल रही है, और घर में भी बढ़िया अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, क्या? तो कौन सा वाला अर्थ दिख रहा है? नहीं पता। देखो भैया, अर्थ सुन के कहीं वहाँ मत पहुँच जाना, हम तो ये बता रहे हैं, आपको याद नहीं दिला रहा है, उसकी तो दिन भर याद रहती है। ये कह रहा है वो तो नहीं दिखाई दे रहा। तारण स्वामी कह रहा है अर्थ अवकाश, अर्थात अपने प्रयोजनी वीतराग स्वभाव में अवकाश करो। अरे थोड़ी देर के लिए शांति से आत्म स्वभाव में ठहरो। कब तक ये किलकिल हाय हाय में अपना जीवन निकालते रहोगे? यहाँ भागो, वहाँ भागो, ये विकल्प, वो विकल्प, इसकी सुनो, उसकी सुनो, कब तक इन विकल्पों में चकराते रहोगे? अरे थोड़ी देर के लिए निज अंतर आत्मा में आके अवकाश तो ले लो। यही प्रयोजनी है। घड़ी 2 घड़ी के लिए, पल 2 पल के लिए, अरे निमिष मात्र, एक पलक झपकते समय मात्र के लिए इस शुद्धात्म स्वभाव को स्वीकार तो कर लो। यहाँ ये मेरी ममल स्वभाव है। इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता? पल भर के लिए ठहर जाओ भगवान जी, अनंत अवकाश कह रहे, देखो इसी में ठहर जाओ, और यही अपना अनंत चतुष्टय स्वभाव, इसी में बढ़िया आनंद से मस्त रहो भैया। अवकाश करो, ये निर्दोष है। अब भैया इसमें कोई कर्मल नहीं है। जैसे आकाश की अपन उपमा देते हैं, गगन, ये आकाश में कोई दोष नहीं है। लोकाकाश सभी द्रव्यों को समान भाव से ग्रहण करता भैया, किसी के साथ राग द्वेष नहीं करता। 6 द्रव्य इसमें स्वतंत्रता से रहते हैं, सभी द्रव्यों को समान भाव से बिल्कुल शुद्धता से स्थान देता है। जैसे आकाश निर्मल है ना, ये भव्य आत्मा, ऐसे ही जिस ममल स्वभाव में तुझे ठहरना है ना, ज्ञानी दोष ना इच्छा ही, ऐसे ही कुछ कहा था ना, यदि तुझे अपने ममल स्वभाव में ठहरना है तो निर्दोष अपने ज्ञान स्वभाव को देखो। सिद्ध स्वभाव में अपने सुना था कि नहीं, अवकाश समल ना कहे। यानी सिद्ध स्वभाव का साधक जिस अपने वीतराग स्वभाव में ठहरना है, उस स्वभाव को मलिन नहीं मानता, मलिन नहीं कहता, मलिन नहीं देखता, मलिन स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं स्वीकार करता? क्योंकि वो जानता है कि ये सिद्ध है, सिद्ध स्वभाव है भैया, इसी में तो मुझे रहना है। और जिस आत्म स्वभाव में मुझे सादी अनंत काल तक रहना है, उसे मलिन, उसे समल कैसे कह सकते हैं? तो तारण स्वामी क्या कह रहा है? अनंत अवकाश, इस अनंत चतुष्टय में स्वभाव में अवकाश करो। किसी ने म्यूट खोला, चलिए। उत्पन्न अवकाश अर्थ, और क्या कह रहे हैं भैया कि देखो देखो अपने प्रकाशवान स्वभाव में ठहरने का ही भाव प्रकट करो, अर्थात भावना भाव, सरल भाषा में। वो तो आनंद मना रहे हैं कि वो प्रकाशवान स्वभाव में निर्विकल्प आनंद प्रकट हो गया अपने लिए। क्या अर्थ? देखो भैया, अर्थ प्रयोजनी क्या है? आसादर्थ क्या प्रयोजनी है? धन दौलत जिसे आज तक मानते रहे वो प्रयोजनी है, या उत्पन्न सदर्थ अर्थ? क्या भैया अपना स्वयं का प्रयोजनी वीतराग स्वभाव शुद्धात्म देव, वो प्रयोजनी है। देखो तारण स्वामी की गाथा है, आप देखो। अर्थ असदर्थ, असदर्थ का क्या अर्थ होगा भैया? क्या अर्थ निकालोगे आप असदर्थ का? ये निकालोगे ना
कि आज तक जिसको तुम प्रयोजन मानते रहे, जो प्रयोजन था नहीं, लेकिन आज तक जिसे तुम अर्थ मानते रहे, आज तक जिसको तुम अपना मानते रहे, अपना मान के जिसको तुम दिन रात से पोसते रहे, राग भाव को, अज्ञान भाव को, कसाय भाव को, जिसमें अभी तक अपनी बुद्धि लगी रही, ये जीवात्मा उस वीतराग तत्व को भैया अपन ने नहीं जान के क्या करा, इन पर पदार्थों को जानने में लगे रहे ना भैया। तो आज क्या कह रहा तारण स्वामी, आज तो असदर्थ जो अपने लिए कार्यकारी नहीं है, उत्पन्न सदर्थ अर्थ, भैया आज तो स्वयं के अर्थ स्वभाव को उत्पन्न कर लो ना भगवान जी। देखो ऐसा नहीं लगता जैसे कोई बालक रोता है तो माता उसे बहुत प्यार से, दुलार से और बहुत अंतर की भावना से, बहुत करुणा भाव से क्या करती है भैया, दुलार देके और उसको शांत कर लेती है, मतलब उसे समझा के करुणा भाव से उसको क्या कर लेती है भैया, बिल्कुल तृप्त कर देती है। माँ का दुलार, जैसा कहते हैं माँ की ममता, माँ का दुलार क्या होता है भैया, उसकी खुराक है इसकी बालक की। भगवान आत्मा ऐसा नहीं लगता कि तारण स्वामी भी अनादि काल से भटके हुए इस मोह राग देश के जंजाल में उलझे हुए, जो जीव राग में जल रहा है, कसाय में जल रहा है, मोह में जल रहा है और जन्म मरण की अनंत वेदना में चिल्ला रहा है, रो रहा है, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है, ऐसे जीव को यहाँ आचार्य श्रीमद जन तारण स्वामी जनवाणी रूपी मैया की गोदी में बढ़िया आत्म अनुभव की लोरी सुना के और ये कह रहा है, अरे पागल आत्मा क्या कह रहा है कि बहुत हो गया असदर्थ, बहुत हो गया संसार, अब क्या उत्पन्न सदर्थ अर्घ, अब तो अपने स्वयं के अंतर में प्रकाशवान वीतराग शक्ति का उदय हो गया है, अब इसकी अनुभूति में लीन रहो, अब बाहर कहीं कुछ नहीं है। ऐसा नहीं लगता आपको? क्या भाई लगता है कि नहीं लगता पता ही नहीं। भैया लगता है ना तो कम से कम बहुमान तो करो, इसी प्रयोजनी वीतराग स्वभाव में अवकाश करो, इसी में ठहरो, अपने अनंत स्वभाव में रहो। ऐसा आकाश के समान निर्दोष अपना स्वभाव है, यही प्रकाशमान स्वरूप अर्थ है, यही सदर्थ है, इसी की साधना करो भगवान जी, इसको उत्पन्न करने की साधना करो। आधा छोड़ दिया, आगे का असदर्थ और इसका अर्थ लिखा ही नहीं, चलो, लेकिन हमने आपको बता दिया कि इसी स्वभाव की आराधना में रत रहो। अरे ये संसारी भय और चक्करों को छोड़ो और अपने वीतराग अर्थ ममल स्वभाव को प्रकट करो भगवान जी, और नहीं तो 84 लाख का परिभ्रमण इस संसार में बहुत दुख का कारण बनेगा भैया। तार समझ रहे, अर्थ अनमोद अर्थ क्या करो, इसी प्रयोजन भूत स्वभाव के आश्रित रहो, संसार में कोई साथ नहीं देगा ना पुत्र, ना परिवार, ना धन, ना दौलत, कुछ साथ नहीं जाएगा। तो गुरु महाराज क्या करें, अर्थ अनमोद अर्थ, इसी प्रयोजनीय स्वभाव के आश्रय रहो, यही हितकारी है, अर्थ है यही हितकारी है। फिर क्या करें गुरु महाराज, अर्थ अनमोद, इसी में रमण करो, इसी का आश्रय लो, इसी में रमण करो। फिर देखो जब हितकारी है तो फिर बाहर क्यों जा रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा कहते बच्चों से, भगवान आत्मा जब तुम्हें अपना भविष्य बनाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है जिन बच्चों को, तो ये कहते हैं ना, जब तुम्हें अपना भविष्य बनाना है तो फिर अपना मन फालतू विकल्प में क्यों लगा रहा है। ओप्पो CH271 को होस्ट है, या इन्हें को होस्ट से हटा दो या इन्हें अनम्यूट करना पड़ेगा। ओप्पो CH ओके। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि अपने इस अर्थ स्वभाव की अनुमोदना तो करो। देखो भैया सहज बात है, सरल सी बात है, अर्थ मतलब क्या है, अब आप बताओ क्या है। यदि स्वीकार हो गया है कि मेरा ममल स्वभाव है तो फिर वहां जा क्यों रहे हो। अर्थ अनमोद, अपने अप्रयोजनीय स्वभाव में रमण करोगे तो अनमोद अर्थ उत्पन्न अर्थ, अरे
इस स्वभाव का आश्रय ग्रहण करने से, प्रयोजनीय स्वभाव का आश्रय लेने से ये प्रकाशमान केवल ज्ञान में अनंत सत्ता जो हितकारी है वो प्रकट हो जाएगी। भी तारण स्वामी है ये, क्या कह रहा है? अपने प्रयोजनीय स्वरूप की अनुमोदना ही अर्थ स्वभाव है, यही प्रयोजनी है। इसी स्वरूप की रमणता अनुमोदना अंतर में उत्पन्न हुई है। आप कहाँ बाहरी विकल्पों में लगे हो? अर्थ के पक यही अपना प्रयोजनीय स्वभाव ही छायक स्वरूप है भैया, कभी क्षय नहीं होने वाला। धन दौलत पुत्र परिवार ये सब विनाशिक है। राग देश कसाय मोह ममत के भाव भी छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन सुनो तो, तुम अपने अर्थ के पक अपने छायक स्वभाव को कभी छोड़ पाओगे क्या? जो अक्षय है, अनंत है, त्रिकाल जयवंत है, 9 छायक लब्धियों से छायक दर्शन, छायक ज्ञान, छायक वीर, छायक लाभ, छायक दान, छायक भोग, छायक उपभोग, इन छायक लब्धियों से सुशोभित अपना प्रयोजनीय स्वभाव है भैया। खिपक छायक स्वरूप है, आखिपक उत्पन्न भैया। अब तो इन क्षणभंगुर पदार्थों की अछायक मतलब अशाश्वत पदार्थों की भावना को छोड़ो। मूर्तावश तुम जो आज तक पर वस्तुओं की भावना भा रहे थे कि घर पुत्र परिवार दुकान मकान 5 इंद्रिय विषय वासना भोग, आज तक जिन क्षणभंगुर पदार्थों की भावना बनी हुई थी, उन क्षणभंगुर पदार्थों की भावना का तिरस्कार करो, उसका त्याग करो। फिर आप खिपक जो अनादिकाल से काय की अनुभूति में डूबे हुए भैया, राग की, ये क्या है? ये क्षणभंगुर पर्याय है। अनादिकाल से काय का वेदन कर रहा है भैया? द्वेष का। तो ये क्या है? कहने लगे क्षणभंगुर है, ये वेदन तुम्हारा थोड़ी ना है। ये राग का, शरीर का, मन वचन काय का, ये संयोगी अवस्था का, ये सारा वेदन तो मिला जाएगा। तो क्या करें? खेपक उत्पन्न अर्क। अरे देखो तो अपने अंतर में केवल ज्ञान जैसा अक्षय अपना छायक पद स्वयं सुशोभित हो रहा भैया, स्वयं प्रकाशवान हो रहा। इस छायक स्वभाव का आश्रय ग्रहण करो, अर्थात आत्म स्वभाव में दृढ़ता रखो, तो ये संसार पर्यायी भय अपने आप विनच जाएंगे। तारण स्वामी एक बात कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? तुम इसी प्रयोजनी छायक स्वरूप को देखो। अनादि की भूलवश तुमने अछायक मतलब अशाश्वत स्वरूप में रहे हो, इंद्रिय विषयों को ही अपना माना है, राग आदि विकारी परिणाम को ही अपना माना है। लेकिन हे भव्य, तुम भव्य हो। तो क्या करें गुरु महाराज? इस अशाश्वत स्वभाव को छोड़ के देखो, अब अपना छायक स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं स्वानुभव में उत्पन्न हुआ है। भगवान जी आज जाना है कि मेरे अंतर में जो मेरा ज्ञायक परमात्मा है, वो छायक स्वरूप भगवान आत्मा, वो मेरा अपना पद है। अब इसे स्वानुभव में उत्पन्न हुआ है, अब इसी में सारी अनंत काल के लिए लीन होना है। अब सारी अनंत काल तक इसी में रहना है। तो भगवान आत्मा जब सारी अनंत काल तक अपने भगवान आत्मा में रहना है, अपने सिद्ध स्वरूप में रहना है, तो फिर ये बाहर की क्षणभंगुर वस्तुओं का राग छोड़ो इनका विकल्प। दिन रात की हाय और दिन रात की किलकिल को अपने अंदर से निकालो भगवान जी। देखो भैया, जब दिन रात की हाय से अपन बचेंगे तभी मुक्ति मिलेगी, और नहीं तो संसार तो ऐसे चलेगा भैया, जिससे बचना उसके लिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं, देखिए मुक्ति हितकार। क्या हितकारी है? मुक्ति हितकार उत्पन्न मुक्ति उत्पन्न अर्थ। तो देखो क्या हितकारी है। अरे भगवान जी, शाश्वत स्वभाव में अंतर्ज्ञायक स्वभाव में लीन रहना ही हितकारी है। इससे मुक्ति, यही मुक्ति को प्राप्त कराने वाला है भाई। मुक्ति ही हितकारी है, लेकिन अपने को कर्म बंद कराने वाली ये भावना हितकारी लगती है, राग की देश की। लेकिन तारा स्वामी क्या कह रहा है? सुनो जीवात्मा, इस जगत में अपन बोलते हैं ना, मनुष्य भाव काहे के लिए मिला है? के लिए आत्म कल्याण करने के लिए। तो यही कह रहे हैं तो तारा स्वामी अपनी भाषा में, अपने आत्मा का कल्याण करना ही हितकारी है। मुक्त स्वभाव में सर्व कर्म बंद से रहित जहाँ आबंध अवस्था है, ऐसे मुक्त स्वभाव में रहना ही हितकारी है। जीवात्मा, तेरा कल्याण धन कमाने से नहीं होगा। तेरा कल्याण कैसे होगा? रत्नत्रय की भावना प्रकट करने से।
ध्यान रखना भगवान जी, दिवाली पूजा से तेरा कल्याण नहीं होगा, तो फिर तेरा कल्याण होगा केवल ज्ञान लक्ष्मी की आराधना करने से। हितकार मुक्ति, केवल ज्ञान में मुक्त स्वभाव मेरा हितकारी पद है भैया, इससे निर्माण होगा। इसलिए बहुत सावधान। क्या सावधान? मुक्ति हितकार, मुक्त स्वभाव में रहना हितकारी है। उत्पन्न मुक्ति, देखो देखो देखो, ये अपना ममल स्वभाव, मुक्त स्वभाव स्वयं अनुभव में आ गया है। उत्पन्न अर्थ स्वयं प्रकाशवान हो रहा है। तारण स्वामी कह रहा है बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। हितस उत्पन्न, देखो देखो, अपना हितकारी भाव प्रकट हो गया है, हित प्रकट हुआ है। हित अर्थ कैसा? जो प्रकाशवान है। हितकार अर्थ इसी सम्यक ज्ञान से सुशोभित अपने अंतर स्वभाव में रहो तो संसार की सारी माया मिला जाएगी। देखो क्या लिखा है, शाश्वत स्वरूप में रहने रूप मुक्ति की अपने अक्षय स्वभाव में रहने रूप मुक्ति ही हितकारी है। ऐसे मुक्त स्वभाव का अनुभव उत्पन्न होने पर क्या होगा? स्वयं ही हितकारी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जीव का अंतिम पड़ाव मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, स्वयं जीव को हितकारी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा ही हित करने वाला हितकारी सम्यक ज्ञान का उजेला प्रकाश प्रकट हुआ है भैया। यही हितकार अर्थ है। अपने अंतर में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना, यही हितकार अर्थ है। आचार्य देव कहते हैं कि ऐसे अर्कविंद वीतराग स्वभाव का दर्शन प्रकट करो, स्वयं में निश्चय स्वरूप की आराधना करते हुए इस हितकार स्वभाव में लीन हो जाओ। यही तो प्रकाशमान सत्ता है। और जीवात्मा जैसे अर्क स्वभाव को भूले तो फिर अनंत काल तक नरक की यात्रा है भैया। ये तो बोलना भूल ही गए, अर्क भूले नरक ठिड़ी पड़े। बताओ भगवान जी क्या भावना है? दीदी अगला पेज, क्या भावना है अपनी? आनंद की भावना है कि नहीं? यदि ऐसे अर्क स्वभाव को भूले तो नरकों की यात्रा करनी पड़ेगी भाई। तारण स्वामी कह रहे अनुभूति में प्रकट करो, ऐसे सम्यक ज्ञान सहित गहर गंभीर स्वभाव में रमण करना ही स्वानुभूति का सहज मार्ग है भैया। गहन स्वभाव की रमणता में डुबकी लगाओ, इससे मुक्ति की प्राप्ति होगी। आचार्य परमात्मा अपने स्वरूप की आराधना करते हुए हम भव जीवों को भी मोक्ष मार्ग की आराधना का मार्ग बता रहे हैं भैया। अब भावना अपनी शुद्ध हो जाए बस। गुरुदेव ने तो झलका दिया भैया, तारण स्वामी ने तो अपने अनुभव से अमृत रस को झलका दिया, लेकिन अपने को उस अमृत रस का मोल समझ में आ जाए भैया। और जी बात पर सुनो, जब तक गुरु की वाणी अंतर हृदय में नहीं उतरती ना, तब तक चेतना जागती भी नहीं है। आप कितने विकल्प करते रहो भैया। देखो, आप यदि स्वाध्याय नहीं करते, ये गुरुदेव की वाणी नहीं सुनते, तो आप कितने विकल्प करते रहो कि हम आत्मा में चले जाएं, हम आत्मा में लीन हो जाएं, हम आत्मा में ठहर जाएं, या फिर हमें सम्यक दर्शन हो जाए, या फिर हमें सम्यक ज्ञान हो जाए। यदि आप इस जिनवाणी का अवलंबन नहीं लेते, अवलंबन व्यवहार अवलंबन, तो आप चाहे कितने ही विकल्प करते रहो, आपको क्या होगा भैया? क्या होगा? आपको जो वर्तमान में बाहरी संयोग मिलेंगे ना, उनमें पूरा मन लगा रहेगा। और क्या होगा कि पूरी चिंतन की धारा सम्यक चिंतन की जगह बाहर के चिंतन में लगी रहेगी भाई। और जिनवाणी के अध्ययन से क्या होता है कि अपने चिंतन की धारा स्वभाव की ओर पलटती है, और जो भेद ज्ञान अपन कर रहा है उस भेद ज्ञान में निखार आता है। दौलत राम जी ने कहा ना, परम पेनी सुबुद्धि छेनी। वो जो सुबुद्धि रूपी जो छेनी है, प्रज्ञा छेनी है, वो परम पेनी होती है। काय से? स्वलक्ष्य से किए हुए इस अध्ययन से, स्वलक्ष्य से किए हुए। तो ये परमात्मा की वाणी, ये परमागम अर्थात जिसे आप्त की वाणी आगम कहते हैं, ये वाणी क्या है भैया? ये परम पेनी छेनी है भैया। जिससे क्या हो रहा है? अपने अंतर का मार्ग सहज प्रकट हो रहा है। तो क्या करना है? जीवात्मा अपने कल्याण का मार्ग बनाना। तो अपना नवीन विषय प्रारंभ हो रहा है, सहकार गुपित अर्क। चौथा पॉइंट क्या है अपना? एक सेकेंड। सहकार गुपित अर्क, हितकार अर्क, अर्क उत्पन्न अर्क, कंठ ठकार कमल अर्क,
हितकार अर्क, गहर अर्क और फिर गुप्त अर्क आना चाहिए था। अंतर आ जाता है ना। हेलो, किसी का म्यूट खुला है? गहर अर्क के बाद गुप्त अर्क आना चाहिए था। चलिए देखते हैं, मंथन करते हैं क्रम। नंबर क्यों डाला यहाँ? चलिए, सहकार गुप्त अर्क। यहाँ तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया? अरे भाई, आत्मा में प्रकाश है कि नहीं? मानते कि नहीं मानते? आत्मा में प्रकाश है, मानते कि नहीं? मानते हैं। कहाँ है? तो आत्मा में प्रकाश है, लेकिन आत्मा में जो प्रकाश है वो आत्मा में ही गुप्त है भैया। आत्मा में प्रकाश तो है, ये बात तो बिल्कुल सही है भैया। आत्मा में प्रकाश है, लेकिन वो आत्मा का अतीन्द्रिय अद्भुत प्रकाश वो आत्मा में ही गुप्त है। तो क्या भावना है भैया? वो आत्मा का जो अतीन्द्रिय गुप्त प्रकाश है, उस आत्मा के अतीन्द्रिय गुप्त प्रकाश को अपने स्वानुभव में प्रकट करने की बात है। प्रकाश तो है, प्रकाश नहीं है ऐसी बात नहीं है भैया, लेकिन वो प्रकाश कहाँ है? अपने में गुप्त है भैया। और यहाँ बात चल रही है साधु पद में उत्पन्न होने वाले गुप्त अर्क की, लेकिन बीच में एक अर्क कैसे छूट गया हमें ये समझ में नहीं आ रहा। जी एक पेज छूटा है क्या? क्योंकि यहाँ गहन एक अर्क एक रह गया कुछ। इसके बाद वही है जस्ट नहीं, इसके बाद हाँ जस्ट यही है। लगता है एक पेज कम है। चलिए हम ग्रंथ रख के बैठना चालू करेंगे हम। चलिए ठीक है, यहाँ बात चल रही है सहकार अर्थ गुप्त अर्क की भैया। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? अरे भाई, अंतर में जो गुप्त है उसको देखो। देखो क्या कह रहे हैं? अरे भाई, गुप्त अर्क वह है जिसका सहकार करना है। गुप्त अर्थात मात्र स्वानुभव गम, अपने में गुप्त, संकल्प विकल्पों से रहित रहना, मात्र अपने स्वरूप के अनुभव में होना गुप्त अर्क है भैया। अरे भाई, साधु पद में ही गुप्त अर्क की साधना विशेषता से होती है भैया। इसी तरह के साधु क्या करते हैं? मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती से, तीनों गुप्तियों से 5 समिति और 28 मूल गुणों का पालन करते हुए वो भावलिंगी महामुनिराज वो क्या करते हैं? तीनों प्रकार की गुप्ति से आत्मयुक्ति को जानते हुए अपने में गुप्त रहते हैं भैया। आत्मा में जाने की युक्ति अर्थात शुद्ध उपयोग में लीन होने की युक्ति वो जानते हैं। तो यहाँ उस गुप्त अर्क में ठहरने की बात चल रही है। अब आप कहोगे भैया ये तो साधु दशा की बात है। अरे भगवान जी, गुरु उवेशयु गुपत रुई, गुपत ज्ञान सहका, तारण तरण समर्थ मुनि, गुरु संसार निवास। क्या कह रहा है भगवान आत्मा? वहाँ जो तारण तरण जनेश्वर जो गुरु है वो उस गुप्त स्वभाव की रुचि का ही उपदेश दे रहा है। यहाँ बात क्या चलेगी कि उस गुप्त स्वभाव में ठहर जाओ, और अपने को क्या सुनाई देगा कि मेरे अंतर में वो गुप्त स्वभाव है। देखो भैया, यहाँ तारण स्वामी कहेंगे कि उस गुप्त स्वभाव में लीन रहो। क्यों? क्योंकि साधु कौन है भैया? जो अपने गुप्त स्वभाव में ठहरकर अपने वीतराग तत्व की अनुभूति में संलग्न रहे भैया। साधु तो उसी को कहेंगे ना जो अपने ज्ञान स्वभाव में ठहरे। और अपना अंतर्भाव क्या है भैया? अपनी अंतर रुचि क्या है? यदि अपनी रुचि भी उस स्वभाव में ठहरने की है तो फिर कोई संकल्प विकल्प है ही नहीं। तो देखिए क्या कहते हैं तारण स्वामी। देखो, गुहिज मतलब क्या होता है? गुहिज मतलब क्या? गंभीर। गुहिज मतलब गंभीर, गुपित मतलब गुप्त। तारण स्वामी के ग्रंथों में ये शब्द आपको भरपूर मिलेंगे। गुहिज, गुपित, गहर, गंभीर। गहर, गंभीर, गुपित अपना गुप्त स्वभाव है। अच्छा बताओ, आत्मा कितना गहरा है? अच्छा बताओ तो, आत्मा कितना गहरा है? चलो अच्छा ये बताओ, समुद्र कितना गहरा है?
कहना कोई आंसर नहीं है। क्यों कोई आंसर नहीं है? क्योंकि समुद्र तो अथाह है भैया, उसमें जो डूबेगा, जितनी गहरे डुबकी लगाएगा, कहना उसकी कोई था ही नहीं है, तभी तो समुद्र है। तो ऐसे ही भगवान आत्मा जब एक बाहर में व्यवहार के समुद्र की तो था भी है, व्यवहार का समुद्र तो भैया कोई भी जान सकता है, अवधि ज्ञानी के ज्ञान का पूरा विषय बन सकता है। एक सैटेलाइट से जान सकते हो कितना बड़ा, कितना लंबा, कितना चौड़ा। लेकिन भगवान जी अंतर में जो ज्ञायक आत्मा है, अंतर में जो ज्ञान मात्र पदार्थ आत्मा है, ये बताओ अपना ज्ञायक स्वभाव कितना गहरा है कोई मापतोल? लेकिन तारा स्वामी कह रहे हैं देखो, गुहिज, गुपित, ज्ञान, उत्पन्न अर्क, अपने अंतर में जो अनंत गहरा है, गहरा अर्थात गंभीर है, मन वचन का है कि चंचलता से पकड़ में नहीं आएगा, ये शब्दों की चंचलता से पकड़ में नहीं आएगा, ये बुद्धि की चंचलता से ग्रहण नहीं होगा। तो कहाँ से ग्रहण होगा भैया? वो गंभीर है। जैसे कि बाहर में भी कोई गंभीर व्यक्ति होता है तो अपने उससे बात करना पसंद करते हैं ना। क्यों बात करना पसंद करते हैं? क्योंकि गंभीर व्यक्ति से यदि कोई बात कहोगे तो वो आपकी बात धैर्य से सुनेगा, आपकी बात समझेगा और आपकी बात को समझ के उसके प्रति प्रतिक्रिया देगा, सही मार्गदर्शन देगा या सही उसके प्रति अपना रिएक्शन बताएगा भैया। इसलिए अपन बाहर में भी गंभीर व्यक्ति पसंद करते हैं ना। देखो भैया, बाहर में भी गंभीर लोग ही अपनी प्रतिष्ठा और अपनी क्या बोलते हैं जो संस्कृति उसे बचा पाते हैं। लेकिन अंतर में क्या हालचाल है भगवान जी? तारा स्वामी कह रहे हैं गुहिज कैसा है? वो गहर गंभीर है भैया, गहरा है और गंभीर है। और कहाँ है? गुप्त है। क्या? अपना ज्ञान स्वभाव। तो वही शब्द लिखे, गुहिज है, गुपित है, कौन? अपना ज्ञान स्वभाव, उत्पन्न अर्क। क्या करो? देखो देखो, ये गहर गंभीर अपना जो ज्ञायक ज्ञान स्वभाव है वो स्वानुभूति में प्रकाशित हो रहा है, अनुभूति में आ रहा है भैया। किसको अनुभूति में आ रहा है? तारण स्वामी को। भैया हम क्या करें? एक बात बताओ, दिवाली काहे के लिए मना रहे हो? कि ना भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के लिए। तो भगवान महावीर स्वामी का निर्माण चले गए, तुम क्यों दिवाली मना रहे हो? दिवाली तो बोल नहीं दीजिए, सॉरी गलत शब्द का उपयोग किया। भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव तुम क्यों मना रहे हो? दिवाली शब्द नहीं उपयोग करना चाहिए जैन धर्म में, जहाँ तक 99% नहीं 100%। क्या शब्द उपयोग करना चाहिए कि आप केवल ज्ञान महोत्सव क्यों मना रहे हो? आप केवल ज्ञान का पर्व क्यों मना रहे हो? आप परसों चतुर्दशी की रात्रि के पिछले पहर कार्तिक वरी को आप जो क्या बोलते हैं केवल ज्ञान निर्माण महोत्सव मनाने वाले हो। क्यों मनाने वाले हो भैया? जल्दी बताओ। क्यों मनाओगे केवल ज्ञान महोत्सव? क्यों मनाओगे केवल ज्ञान का उत्सव? महावीर भगवान तो गए, अब उनके केवल ज्ञान निर्माण महोत्सव मनाने से हमें क्या लाभ? उनके निर्माण महोत्सव मनाने से हमें क्या प्राप्त होने वाला है? उनका केवल ज्ञान उनके साथ, उनके केवल ज्ञान की प्राप्ति उनके लिए, हमें क्या फायदा होगा? वो ऐसे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते ना, बस इसलिए अपने अंतर से इन प्रश्नों का खुद समाधान ही नहीं, हम क्यों मना रहे हैं, हमें क्या करना है। और यदि ज़्यादा अनुबोध न करने के लिए ज़्यादा ही होगा तो बस अपन ये कह देंगे भैया मोक्ष लक्ष्मी की पूजा करने के लिए। तो ये तो बताओ वो मोक्ष लक्ष्मी है कहाँ? सबके जवाब आ गए अनुमोदना के लिए। तो भगवान जी भैया जी ये कहते हैं ना कि कृतकारित अनुमोदना का भी फल मिलता है, तो हम अनुमोदना करते हो ऐसे भाव करते हैं कि कब वो शुभ दिन आए कि हमें भी ऐसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। हम एक कारण बताएं आपको, आप सबने अनुमोदना का कारण लिया है। पहली बात तो निर्माण महोत्सव मनाने का सबसे बड़ा प्रयोजन है कि हम उस केवल ज्ञान की शक्ति को, उस निर्माण को स्वीकार करते हैं कि निर्माण जैसी कोई शक्ति है वो, और ये स्वीकार करते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस लोक में निर्माण से बड़ा कोई दूसरा उत्सव नहीं है।
तुम जन्मदिन मना लो, तुम शादी मना लो, तुम एनिवर्सरी मना लो, तुम सगाई, तुम्हें जो मनाना हो मना लो, वो सब कचरा कूड़ा है। इस सृष्टि में, इन तीनों लोकों में इससे बड़ा उत्सव नहीं है भैया। निर्वाण अर्थात जहाँ आत्मा संसार के सारे बंधन से मुक्त होके 14 गुण स्थान से पार निकल जाए, जिसे शाश्वत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने की महान अद्भुत वेला, ये केवल ज्ञान कला का जो उत्सव है, केवल ज्ञान की कला में जिसमें तीनों लोग झलक रहे हैं भैया, ऐसे उत्सव मनाने का इससे बड़ा उत्सव और कोई दूसरा नहीं भैया। ये उत्सव सबसे श्रेष्ठ है। और इस उत्सव को मनाने वाले माँ 14वां गुणस्थान वर्ती भगवान महावीर थे, जिन्होंने ऐसी मंगल वेला में, बेला तो व्यवहार संयोग है, अंतर की मंगल वेला में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और अनंत चतुष्टय की पूर्ण लीनता में अयोग केवलीजन होके क्या करा, अरिहंत दशा को भी छोड़ के और शाश्वत सिद्ध पद निर्वाण पद की प्राप्ति करके उस परम सुख को प्राप्त कर लिया, अर्थात उस परम दशा को प्राप्त कर लिया, जिसका वर्णन करने के लिए उस मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। संसार अतीत दशा में पहुंच गए, जिसे प्राप्त करने की भावना हर भव्य जीव के अंतर मन में होती है। हर भव्य जीव के अंतर मन में जिस निर्वाण की भावना होती है, उसे आपने प्राप्त कर लिया। तो क्या भावना है? उस उत्कृष्ट पर्व को मना के, उस उत्कृष्ट उत्सव को मना के, उस केवल ज्ञान की सत्ता, उस निर्वाण की सत्ता, उस लक्ष्य को अपने अंतर में केंद्रित करना है। जीवात्मा, तेरा लक्ष्य शादी ब्याह पार्टी बर्थडे पिकनिक और बाहर के जितने भी दंड फंद होते हैं, ये तेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तेरे जीवन का लक्ष्य ये है जो तेरे सामने दिख रहा है ना, निर्वाण, 14वें गुण स्थान से पार दशा, ये तेरा लक्ष्य है। अब आई समझ में? अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, सुनो जरा। गुहिज गुपित ज्ञान उत्पन्न अर्क, ये जो तारण स्वामी कह रहा है ना कि भैया ये तो तारण स्वामी आपको उत्पन्न हुआ है। भगवान जी जैसे भगवान के निर्माण के उत्सव को मनाते हो, क्यों? क्योंकि वो निर्माण दिखता है। वैसे ही तारण तरण देव के अंतर में जो निर्विकल्प ये वीतराग ज्ञान में गहरा गंभीर प्रकाशवान स्वभाव उत्पन्न हुआ है, जिसका वो आनंद ले रहे हैं भगवान आत्मा, ये इसीलिए है कि वो अनंत प्रकाश तुम्हारे अंतर में है, उसकी सत्ता है। अनादिकाल से तुम उसे स्वीकार न करके भटक रहे थे। आज गुरुदेव की अमृत वाणी जनवाणी का आश्रय लेके आज तो उस परम पवित्र उस वीतराग चेतना को, वो प्रकाशवान गुप्त गहर गंभीर वो अनंत चतुष्टय मेरे अंतर में है, आज तो स्वीकार कर लो रे भगवान। आज दर्शन है उसका, किसका? जो अंतर में गुप्त है, जो अंतर में गहरा है, जो अंतर में गंभीर है। कहना भाई अभी भी ऊपर से निकली पूरी बात। देखो बहुत सारा समय निकल जाता है हमारा उदाहरण देने में, हमें बिल्कुल भी उदाहरण की रुचि नहीं है, जबकि आपको पता है 1% रुचि नहीं है उदाहरण की। चलिए, गुहिज गुपित ज्ञान उत्पन्न अर्क, क्या करो भैया कि अपने अंतर में ऐसे गहरे गंभीर ज्ञान में वीतराग तत्व की अनुभूति को प्रकट करो। क्यों? गुप्त विज्ञान, देखो भैया अपना गुप्त स्वभाव ही विज्ञान में है, केवल ज्ञान में है। उत्पन्न अर्क, देखो तो ये केवल ज्ञान में गुप्त स्वभाव स्वानुभूति में आ रहा है। गुप्त कमल, देखो 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 देखो, यही अपना गुप्त ज्ञायक स्वभाव है। उत्पन्न अर्क, देखो यही स्वानुभूति में अनुभूति का विषय बना हुआ है, अर्थात स्वानुभव का विषय बना हुआ है, स्व में अनुभव का विषय बना हुआ है। देखो क्या लिखते हैं यहाँ, आचार्य तारण स्वामी कहते हैं कि यह गंभीर गुप्त ज्ञान स्वभाव साधु पद में उत्पन्न होता है। साधु पद को धारण करो, प्रमाद छोड़ो, सहज प्रकाशवान अर्क स्वभाव को अपने अंतर में आत्मरमणता में उपलब्ध करो। क्या है? देखो अंतर में क्या है, साधु पद में क्या होता है, सहज प्रकाशवान अर्क स्वभाव अपनी रमणता में उपलब्ध हुई है। गुप्त विज्ञान में, जिसे केवल ज्ञान सत्ता कहते हैं, स्वभाव का अनुभव अपने में जगाओ। देखो तो ऐसे प्रकाशवान अर्क स्वभाव में के उत्पन्न होने पर गुप्त कमल, अपना जो गुप्त कमल है भैया, जिसपे 6 अर्क है, वो गुप्त कमल खिल जाता है। गुप्त ज्ञान का भंडार, आत्म ध्यान की शक्ति जागृत हो जाती है भैया। साधु पद में छठ कमल की साधना का विस्तार होना प्रारंभ होता है। अभी भी हो सकती है विशेषता से, लेकिन विशेष रूप से साधु पद में अपना गुप्त कमल अर्क खिल जाएगा। और गुप्त ज्ञान में जब अपना गुप्त कमल खिलेगा, गुप्त ज्ञायक तत्व स्वीकार होगा, तो अंतर से जय जयकार मचेगी। आत्म ध्यान में
36 अर्कों के प्रकाश में जब अंतर ज्योति जलेगी, जब जय जयकार मचेगी भैया। ऐसा लगता है कि तारण स्वामी छठ कमल की साधना का पूरा क्रम 24 थाना में ये अर्क ही अर्क ही अर्क अर्क, ये उस समय के ही लिखा हुआ ग्रंथ है कि जब वो छठ कमल की साधना में निपुण थे, तभी तो प्रकाश प्रकाश प्रकाश, जहाँ देखो अंतर ध्यान में उन्हें प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश और प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। अर्क के अलावा कुछ कह ही नहीं रहे। देखो अगला सूत्र देखो, और मंगल भावना के साथ देखो भैया, अपनी दिवाली आज। भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव तो कल परसों होगा, लेकिन अपनी दिवाली आज भैया क्या है, क्या करें गुरु महाराज? देखो गुप्त रमण, देखो भैया अब इस गुप्त स्वभाव में रमण करो, देखो मत रंज, इसी की प्रसन्नता गाओ। अर्थात इस गुप्त स्वभाव को प्राप्त कर लिया है तो अब प्रसन्नचित आनंद में रहो। नंद, देखो यही तो अपना त्रिकाल शुद्ध नंद स्वभाव है, त्रिकाली है ये, चिदानंद परमानंद, और इसी नंद स्वभाव के आश्रय से चिदानंद परमानंद आदि अनंत प्रकाश में आनंद स्वरूप पूर्ण आनंद प्रकट हो जाएगा भैया। उत्पन्न अर्क देखो प्रकट हुआ है क्या? नंद चिदानंद परमानंद में अपना प्रकाशवान स्वभाव। जिन रमण, इसी अंतरात्मा में रमण करो। जिन रंज, इसी वीतराग स्वभाव की प्रसन्नता रखो। जिन्नाथ रमण, अरे अपने जिन्नाथ स्वभाव में रम जाओ। उत्पन्न अर्क, इसी से परम प्रकाशवान केवल ज्ञान में अपनी ध्रुव सत्ता प्रकट हो जाएगी। सारा प्रमाद विला जाएगा, सारे अज्ञान विकल्प विला जाएंगे, और आत्मरमणता रूप ज्ञायक ज्ञान अमृत को सिद्ध कर लोगे भगवान आत्मा। देखो इतना भी कर सकते कि नहीं? लिखा है, अरे ज्ञानी अपने गुप्त स्वभाव में रमण करो, और देखो देखो इसी की रमणता में प्रसन्न रहो। प्रसन्न चित्त आनंद में इसी में रंजायमान रहो भैया। बिल्कुल चिंता साले छोड़ दो। जब अपने वीतराग त्रिकाली देव अपने को अपने अंतर में मिल गए हैं, तो फिर चिंता फिक्र करने की जरूरत क्या है? इसी में प्रसन्न रहो, बढ़िया प्रसन्न रहो, बढ़िया खिलखिलाते रहो, हंसते रहो। काहे के लिए? अपनी अंतरात्मा की प्रसन्नता के लिए। हास्य कसाई की नहीं कह रहा है, अंतर से प्रसन्न चित्त रहने की बात कर रहा है। तो अपने नंद स्वरूप में रंज रमण करने से, रंज रमण मतलब इसी में प्रसन्न रहने से, इसी में रमण करने से अपना चिदानंद परमानंद में स्वभाव प्रकट हो जाएगा भैया। अरे अब तुम ज्ञानी हो गए हो, अब तुम भीतरागी साधु बनो, साधु पद को धारण करो, और जिन रंज, अपने जिन स्वभाव में रंजायमान होते हुए, जिन रमण, जिन स्वभाव में वीतराग भाव में रमण करते हुए अपने परम स्वभाव में लीन रहो। अब क्या है? अपने सहज जिन्नाथ स्वभाव में रमण करो। यही अपना प्रकाशवान गुप्त स्वभाव है। इसमें रमण करोगे तो क्या होगा? तीर्थंकर प्रभावती। क्या होगा? यदि अपने गुप्त साधु स्वभाव में आचरण करोगे तो तीर्थंकर पद की प्रभावना, अर्थात तीर्थंकर पद प्रकट हो जाएगा। तुम 3 लोक के नाथ बन जाओगे। ऐसा किसने कहा? सर्वज्ञ जनन परमात्मा ने। इतना तो कह दो कि सर्वज्ञ जनन परमात्मा के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। यदि अपने प्रकाशवान गुप्त स्वभाव में रमण करोगे, इसी की प्रसन्नता में रहोगे, इसी स्वभाव को अपने अंतर में देखोगे, तो क्या होगा? तीर्थंकर प्रभावती। ती अर्थ रमण भैया, क्या होगा? तीर्थंकर स्वभाव अनुभव में आएगा। ती अर्थ में आचरण करोगे, ती अर्थ स्वभाव में रमण करोगे, अपने अवलवली स्वभाव की अनुबोध न करोगे, तो क्या होगा? तीर्थंकर पद प्रकट हो जाएगा, और सारे अज्ञान भाव अपने आप विलायमान हो जाएंगे। देखो तीर्थंकर पद को पाना चाहते हो? अपने गुप्त स्वरूप साधु पद की साधना से तीर्थंकर पद प्रकट होता है। ती अर्थ में रत्नत्र स्वभाव में आचरण करो। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, रत्नत्र की आराधना में लगे रहो। स्वयं के वीतराग स्वभाव में रमणता और शुद्ध स्वरूप में लीनता रखो। इससे क्या होगा? अपना अवलवली स्वभाव जो अनंत बलवान है, पर से आकर्ता, पर के लिए आभोक्ता, लेकिन अपने लिए अनंत चतुष्टय का धारी, ऐसा वीतराग जिन स्वभाव प्रकट हो जाएगा। इष्टि परमेष्टि 24। क्या भैया?
ये इष्टि परमेष्टि 24 ये विषय वस्तु में मिलेंगे सब, लेकिन एक समान अर्थ क्या होगा भैया, अपना इष्ट परमेष्टि पद प्रकट हो जाएगा। देखो 24 तीर्थंकर परमात्माओं ने भी मात्र इसी वीतराग तत्व का आश्रय लिया। रत्नात्रय 24, चतुष्ट 24 ये सब तारण देव की अंतर साधना का भैया। और ये आपको क्या बोलते हैं विषय वस्तु में इसकी इनके नाम आपको विषय वस्तु में मिलेंगे। तो इष्टि परमेष्टि 24, लेकिन यहाँ अपन समान अर्थ ले रहे हैं क्या कि आचार्य परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि इष्ट परमेष्टि 24 कहे गए हैं। 24 तीर्थंकर परमात्माओं के समान ये इष्ट परमेष्टि हैं, इनके समान अपने रत्नात्रय स्वभाव की साधना करो। और ये रत्नात्रय 24 का क्या अर्थ निकालोगे भगवान जी? यहाँ इनका अर्थ नहीं निकलने वाला, समान अर्थ क्या, रत्नात्रय 24 है, चतुष्ट 24 है, अब आप क्या कहोगे? अरे अब यहाँ 24 जो संख्या है ये सब अंतर आत्म साधना के अंतर्गत आपको विषय वस्तु देखोगे तो इनके नाम मिल जाएंगे भैया। क्योंकि जब हमने ये लिखा था तब हमारे पास इनकी डिटेल नहीं थी, और अब वर्तमान में समाज में ये सब उपलब्ध है, तो नई PDF बनेगी इसकी, तब उसमें ये सम्मिलित की जाएगी। वर्तमान में फ़िलहाल इस पे हमारा कोई शोध कोई खोज नहीं है, इसलिए इसे आगे यहीं छोड़ के जा रहा है। इष्टि परमेष्टि 24, इष्ट परमेष्टि 24 है, रत्नात्रय 24 है, चतुष्टय 24 है। भगवान जी क्या करो, इन सभी पदों को अपने परमेष्टि स्वभाव के आश्रय से, परम इष्ट स्वभाव के आश्रय से साधो। इन सभी पदों की साधना परमेष्टि पंच परमेष्टि पद को स्वीकार करके करो भैया, यही श्रेष्ठ पद है। ऐसे परम इष्ट स्वरूप का आश्रय लो। अब आपको ऐसा लग रहा होगा भैया, जिज्ञासा तो जगी होगी कि परमेष्टि 24 क्या है, रत्नात्रय 24 क्या, चतुष्ट 24 क्या है। तो होगा तो अपन कल या परसों में इसकी PDF लेके और इसकी वांछना करने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, समझा नहीं है। जब समझेंगे तब पता लगेगा। तो भैया बात तो सरल इतनी है कि इष्ट है अपना रत्नात्रय, इष्ट है 24 तीर्थंकरों ने जैसे अपने अनंत चतुष्टय को प्रकट किया है, वो अपना स्वभाव। इसकी साधना करने के लिए अपने श्रेष्ठ पद का अवलंबन लो भैया। और सुनो, श्रेष्ठ पद पंच परमेष्टि नमो अरिहंतारम ये अपना स्वभाव है, नमो सिद्धाणम ये अपना स्वभाव है, नमो आर्याणम जैसे आचार्य परमेष्टि अपने 11 अंग 14 पूर्व के अध्ययन में अपने अनंत चतुष्टय में डूबे रहते हैं, वैसे भगवान जी अपने मूल गुणों का पालन करते हुए नमो वज्जायणम पहले क्या दिया, क्या नमो आर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायणम, पहले आर्याणम, पहले आचार्य परमेष्टि कहना चाहिए था कि जैसे आचार्य परमात्मा सब भव्य जीवों को अपने संयम की रक्षा करते हुए पूरे संघ को और देखो अपने को भी मोक्ष मार्ग की साधना का सहज मार्ग बता रहे हैं भैया। ऐसे ही भैया उपाध्याय परमेष्टि की तरह अपने नमो वज्जायणम में उपाध्याय परमेष्टि की तरह अपनी अंतर आत्म सत्ता को ध्याओ, और नमो रोय सब साहुड़म और साधु पद की तैयारी करते हुए भैया भावना भाते हुए क्या करो, साधु पद से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, पंच परमेष्टि पद प्रकट होगा। ऐसी मंगल में भावना भाते हुए इस जन्म मरण की पीड़ा को मिटाओ। अब आप कहोगे भैया आपको तो नमोकार मंत्र भी ढंग से याद नहीं है, क्या करें? बिना पढ़े लिखे ही पूरा वांचन हो जाता, याद करने नहीं पड़ता। तो यहाँ गुरुदेव की भाषा इतनी सरल है कि जिन्हें नमोकार मंत्र याद नहीं है उनका भी काम बन जाएगा भाई। तो अपने को क्या करना है कि ऐसे परम इष्ट स्वभाव को अपनी साधना का विषय बनाना है भाई। अपने अंतर में अपना जो पंच परमेष्टि में अपना जो स्वभाव है ना, इसको इष्ट मानना है, तब अपना कल्याण होगा। क्या ना भैया, थक गए हम तो। कोई काय से थक गए? आत्मा 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 सुन के थकान होने लगी भैया। कहा भैया काय थकान होने लगी?
कि ना भैया अनादि काल से अपना शरीर माना है ना, शरीर शरीर शरीर। आप अरिहंत का शरीर बोलो, सिद्ध का शरीर बोलो, उपाध्याय का शरीर बोलो, साधु का शरीर बोलो, आप इन सबके शरीर बोलो, सिद्धों का तो होता ही नहीं है। तो आप अरिहंत और सिद्ध का भी आप ऐसा आकार बना दो गोल सा, सिद्ध को भी आकार में बोलो तो हमें तो स्वीकार है भैया। चंद्र बिंदी लगा के चंद्र बिंदी लगा के ऊपर बिंदी लगा दो तो सिद्ध भी हमें आकार में पर्याय भाव में स्वीकार है, शरीर अवस्था में स्वीकार है। हम इन सबको भगवान मान सकते हैं भैया। लेकिन आप हमसे ये मत बोलो कि ये परम इष्ट अपना स्वभाव ही परमेष्टि पद है, ये मत बोलो भैया। क्यों? क्योंकि ये अरूपी वीतराग सत्ता अनंत चतुष्टय में ये आत्मा ये प्रिय लगता ही नहीं है ना भगवान जी। ये पंच परमेष्टि पद ये मेरे हैं ऐसी भाषणा तो होती नहीं है ना। आपको जो कहना है वो कहो, लेकिन भगवान जी अपनी अंतर आत्मा की अनुभूति का मार्ग मत कहो। सही कह रहे हैं ना? और चलती बढ़िया है। अगला सूत्र इसलिए नहीं ले रहा है, 3 मिनट शेष है, 8-10 लोग जा चुके हैं, 73 लोग हैं अभी भी। बहुत गजब की बात है कि इतनी गुण चर्चा और तारण स्वामी का 24 थाना और उसके बाद इतने लोग लास्ट तक अटेंडेंस में। मुझे तो लग रहा है कि ये चमत्कार हो क्यों रहा है, क्योंकि तारण स्वामी की ये बात को समझने में एक ही बात तो कह रहे हैं ना हम, एक ही बात क्या कह रहे हैं कि अपना स्वभाव ही इष्ट है। एक ही बात तो कह रहा है ना, तुम स्वयं पंच परमेष्टि मैं हो, एक ही बात तो कह रहा है ना। पंच परम इष्ट पद ये तुम्हारे अपने ही है भाई। एक बार सुन लिया काम खत्म नहीं भैया। देखो जिनवाणी का अतिशय, आखिरी बात बोल के पूरा कर रहा है। जिनवाणी का अतिशय ये एक एक अक्षर, एक एक पद, एक एक स्वर, एक एक व्यंजन। अक्षर क्या करता है? अपने अक्षय स्वरूप की व्यक्तता में निमित्त बनता है भैया। सुनो अच्छे से, अक्षर क्या करता है? अक्षय मतलब अक्षर क्या है? अक्षय पद। अक्षय अक्षर अपने अक्षय पद को बताता है। व्यंजन अपनी व्यक्त सत्ता को उजागर करते हैं। अक्षर अक्षय पद को बताता है, व्यंजन अपनी व्यक्त सत्ता को व्यक्त करते हैं, केवल ज्ञान में सत्ता को व्यक्त बताते हैं। और स्वर सूर समान आत्मा की सहकारिता सुरत कराते हैं। अक्षर अक्षय पद को दर्शाता है, स्वर सूर्य समान प्रकाशवान तत्व की अनुभूति कराते हैं, सुरत कराते हैं। व्यंजन उस वीतराग केवल ज्ञान में तत्व को व्यक्त करते हैं। पद अपने शाश्वत सिद्ध पद का बोध कराते हैं। और अर्थ अर्थ क्या करता है? इन संपूर्ण शब्द अर्थों से क्या करता है? ये अर्थ इस सारे प्रयोजन की सिद्धि करता है भैया। और क्या सिद्धि करता है? कि ये परम पंच परम इष्ट पद ये वीतराग स्वभाव ही मेरा है। इसलिए जिनवाणी का एक एक अक्षर, एक एक स्वर, एक एक पद, एक एक अर्थ, एक एक व्यंजन आपके लिए शुद्ध वीतरागता को उत्पन्न करने में निमित्त कारण है भगवान जी। क्यों? क्योंकि ये शब्द वेदन का विषय है और जिन्हें ये शब्द अंतर्भाव वेदन का विषय है उन्हीं की मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होना भैया। जिन्हें भाव शुद्ध प्रकट हुआ है उनका मोक्ष निश्चित है। और भैया जिन्हें इस जिनवाणी के निमित्त से भाव अनुभूति भाव शुद्ध की प्रकटता नहीं हुई उन जीवों का अनंत संसार है भैया। इसलिए आप और हम सभी इस जिनवाणी माँ से ये भावना करें भैया, जो भावना बहुत प्रबल है, जिन आज्ञा में रहूं, जिन आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति करूं और जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा अनुसार मेरा आचरण तो हो, लेकिन मैं 3 काल में 3 लोक में कभी भी जिनेंद्र भगवान के वचनों की आप प्रभावना में निमित्त ना बनूं भैया। मेरे जीवन में कभी जिन शासन की विराधना ना हो, और यदि मेरे जीवन में कभी जिन शासन की विराधना हुई हो तो वो मेरे सारे दोष मिटते हों। जिनवाणी का समागम और सदगुरुदेव की ये अमृत वाणी अर्थात सदगुरुदेव की छत्र छाया मेरे जीवन में सदैव हो। भगवान जी ऐसी भावना जब भावोगे तब ये 24 समझ में आएगा। और नहीं
तो आप सुन लो एक कान से और हम सुना दें इस मुंह से, और दूसरे कान से हम भी सुन लें, लेकिन अंदर नहीं बैठने वाला भैया। हमारे बोलने से आपको स्वीकार नहीं होने वाला, और हमारे बोलने से हमें स्वीकार नहीं होने वाला, और आपके सुनने से आपको स्वीकार नहीं होने वाला। स्वीकार तो तब होगा जब ऐसी भावना अपने अंतर में प्रबल होगी भैया। तो भैया निरंतर आत्म स्वभाव की जन आज्ञा में रहने की भावना भाएं, और सभी जीव अपने कल्याण के मार्ग में अग्रसर होके इस जनवाणी के अमृत को पीते हुए सभी जीवों का जीवन मंगल में और आनंद में हो, इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरमंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय नमोस्तु। तत्तम छनंदे आनंदमौ चेयनिनंद सहा परमित अर्थात अपना आत्म स्वभाव, या जैसे भैया जी ने कहा कि जिसका हमें सहकार करना है, या जिसमें हमें रमना है, या जिसमें हमें स्थित होना है, वो स्वभाव हमारा गुप्त स्वभाव ही है। 6वें मुनिस्थान वर्ती मुनिराज से लेकर 12वें मुनिस्थान वर्ती मुनिराज तक सभी मुनिराज अंतर मुहूर्त में कम से कम एक बार अपने गुप्त स्वभाव में जाते ही जाते हैं, अर्थात अपने गुप्त स्वभाव का वेदन करते हैं कहें, या उसके अनंत सुख का वेदन करते हैं। वर्तमान में हमारी दशा है कि हम वर्तमान में श्रावक हैं, कदाचित हम 4थे गुणस्थान वर्ती हो सकते हैं, या कोई जीव जिसने व्रत नियम